जी हाँ दोस्तों, आप एक कहावत अक्सर सुने होंगे, जो एक असफल व्यक्ति जो है आपको सफलता का बेहतरीन राज बता सकता है। मतलब अगर टिप्स एंड ट्रिक की बात करें तो सफलता का राज असफल व्यक्ति आपको अच्छे से बता सकता है। और ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये बिहार लोक सेवा आयोग का है और ये फोटो में हम ही हैं। और ये एक तरह से यादगार लम्हे हैं उस समय की जब हम बीपीएससी का इंटरव्यू देने गए थे। तो आप लोग के लिए भी एक सुनहरा अवसर मिला है, वो है बीपीएससी के तहत शिक्षक बनने का। तो आप इस मौका को बिल्कुल ना गवाएं और एक हर एक पहलू पे जो हम बता रहे हैं आप उस पर सोचिए और कोशिश कीजिए जो उस तरह का हम आगे बढ़े, ताकि आप भी एक बीपीएससी का एक सफल शिक्षक बनिए और अपना जो है अपने के साथ साथ अपने पूरे परिवार का नाम रोशन कीजिए। तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी जो बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी है उनका करियर बुक चैनल पे सुस्वागतम। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए एक एक बिंदुओं पर हम लोग उसका चर्चा करते हैं। और चर्चा का जो सबसे एक हॉट मुद्दा है वो ये है कि जो बहाली के बारे में है, तो बहाली कब आएगा, और दूसरी बात जो सिलेबस उसका क्या रहने वाला है, और तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, जो सीटेट है या बीटेट है या एस्टेट है, वो बच्चे क्वालिफाइड बच्चे अब किस तरह से बीपीएससी की तैयारी करेंगे। और चर्चा के इस ये भी विषय है कि जो सीटेट और बीटेट ये एस्टेट कुछ क्वालिफाइड नहीं है, सिर्फ बीएड किए हुए हैं, तो वो किस तरह से बढ़े ताकि वो बीपीएससी में एक में शिक्षक के रूप में, वो बीपीएससी शिक्षक के रूप में वो कार्य करे। तो इन सारी मुद्दों पे हम एक एक करके चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे जो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है सभी के बच्चे जी, ये कब आएगा, बहाली जो है वो कब आएगा। तो एक बात आप जान लीजिए जी, ये बहाली जो आएगा वो एस्टेट का जो है, एस्टेट जो कॉमर्स वालों का, ठीक ना। कॉमर्स का जो एग्जाम अभी बाकी है, 2 सेंटर पे इसका एग्जाम कैंसिल हो गया था। तो कॉमर्स के एग्जाम के बाद, मतलब स्टेट के कॉमर्स के एग्जाम के बाद ही इसका वैकेंसी आएगा, इतना तो कंफर्म समझिए, ठीक ना। अब ये एग्जैक्ट डेट में अभी टाइम है, वो कब आएगा वो नहीं बता सकते कोई एग्जैक्ट डेट। हाँ, लेकिन ये जो नियमावली है वो लागू हो गई है, ठीक ना। अभी भी हम नियमावली के अंतर्गत हैं, इस वजह से आप एग्जैक्ट डेट का आने का इंतजार मत कीजिए और आप तैयारी बिल्कुल शुरू कर दीजिए, ठीक ना। तो अब बात यह है कि सर तैयारी तो शुरू कर दूं, लेकिन सिलेबस का आता पता नहीं है, तो कैसे क्या पढूं। तो उन सभी बच्चों के लिए जो सिलेबस क्या है, वो जहां तक मेरा तजुर्बा है एज ए बीपीएससी एस्पिरेंट, हम आपको कुछ बात बता रहे हैं, लॉजिकल बात बता रहे हैं, आप उस पर ध्यान दीजिएगा और अगर समझ में आए ये बातें तो आप जरूर फॉलो कीजिएगा। ओके, तो देखिए, हम सिर्फ यहां पे चर्चा करेंगे कक्षा 1 से लेके आपका 5 तक का और कक्षा 6 से लेके 8 तक का, ठीक ना। देखिए, फर्जी बातें नहीं, लॉजिकल बातें होंगे, ठीक ना। समझिएगा बड़ा प्यार से। जब कक्षा 1 से लेके 5 तक की बात में आप एक चीज देखिएगा, जो बिहार का बच्चे का मैथमेटिक्स सबसे स्ट्रांग रहता है, खासकर जो सरकारी स्कूल से पढ़े हुए होते हैं उसकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छे होते हैं। और ये बात हर कोई जानता है, बीपीएससी के अधिकारी भी ये बात जानते हैं और सरकार तो ये बात तो जानती है। तो इसी लॉजिक के तहत मैथमेटिक्स जो है, मैथमेटिक्स वो आपका 1 से लेके 5 में आएगा और भर के आएगा, ठीक ना। और बाकी क्या आएगा उसके बारे में अभी कोई बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैथमेटिक्स के बारे में बात बिल्कुल जरूर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मैथमेटिक्स अच्छा होना, बढ़िया होना, आप कहीं भी इंडिया के किसी कोने में चले जाइए, अगर आप बोल रहे हैं आप बिहार से हैं, तो जरूर एक्सेप्ट करता है ये चीजें कि नहीं आपका मैथमेटिक्स अच्छा होगा। तो इसी के तहत जो आपका मैथमेटिक्स अच्छा होना चाहिए और मैथमेटिक्स पूछेगा भी वो, ओके। और दूसरी जो बात है, मैथमेटिक्स की तो बात हो गई, दूसरी बात ये है वो आपका करंट अफेयर्स। आपको करंट अफेयर से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये दो चीज तो फिक्स है। जब हम 1 से 5 तक की बात कर रहे हैं,
और आपको जहां तक मैथ की बात है, तो आपको मैथ्स का जो कंटेंट्स है आपको करियर बुक चैनल पे, इसी चैनल पे आपको बेसिक से लेके टॉप तक का, मतलब जहां तक रिक्वायरमेंट है वहां तक का कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान भाषा में आपको बताया गया है। एक एक चीज को बिल्कुल तोड़ तोड़ के बताया गया है। तो आपको अगर देखना है तो वहां से जाके आप देखिए, ठीक ना। और उसको बहुत सारा प्यार और सजेशन भी है तो आप उस सजेशन भी दे सकते हैं, ठीक ना। ये तो हो गई 1 से 5 तक की। देखिए बात वही करेंगे जो लॉजिकल है, इलॉजिकल कोई बात हम नहीं करेंगे, ठीक ना। अब बात कर लेते हैं 6 से 8 तक की। तो 6 से 8 तक में देखिए हम दो पार्ट में उसको बांटते हैं। एक सबसे पहले आर्ट्स का और एक है साइंस का, ठीक ना। कहने का मतलब जो आपका जो ग्रेजुएशन में कोई ना कोई कोर्स सब्जेक्ट होगा, मतलब या तो आर्ट्स होगा या साइंस होगा। तो क्वेश्चन आर्ट्स और साइंस में से, कोर्स सब्जेक्ट में से क्वेश्चन आपकी संख्या जो है वो आपको ज्यादा मिलेगा, देखने को जरूर मिलेगा, ठीक ना। तो आपसे यही सलाह है कि जो अपना अपना जो कोर्स सब्जेक्ट है उस चीज को फोकस कीजिए। अब यहाँ पे मुद्दा एक बात और आती है आपके माइंड में, तो सर आर्ट्स और साइंस में हम क्या पढ़े, ठीक ना, वो भी हम बताएंगे, बस वेट कीजिए, ठीक ना। पूरा वीडियो को देखिएगा पूरा डिटेल से, तो आपको हर एक चीज जो एक बेसिक डाउट है वो आपको क्लियर हो जाएगा। और कहीं ना कहीं इस अंधेरे में, अभी जो एक तरह से अंधेरा का माहौल कायम किया गया है बहुत सारे इंस्टीट्यूट के द्वारा भी, या बहुत सारे मतलब बंदे के द्वारा भी, उससे आपको, उसमें आपको थोड़ा सा रोशनी जरूर दिखाई देगा। दूसरी बात जो है आपका, इसमें भी आपको करंट अफेयर्स मिलेगा, ठीक ना। क्योंकि बीपीएससी के तहत आप एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको ये छोटी मोटी चीज़ें आपके साथ होगी, जो आपको करंट अफेयर्स में जो भी घटना घट रही है आसपास में, चाहे बिहार से रिलेटेड हो या विश्व से रिलेटेड हो या इंडिया से रिलेटेड हो, आपको इस तरह के छोटी मोटी जो घटना घट रही है उस पर आपको फोकस करना ही पड़ेगा। तो अभी से आप करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कीजिए, ओके। अब बात कर लेते हैं हम लोग जो आर्ट्स या साइंस में हम क्या से पढ़े, क्या पढ़े, ओके, इन पे भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि जो रिसेंट का आप समान ज्ञान परचेज कीजिए मार्केट से, और इसमें आपको देखिए आर्ट्स भी रहता है, कहने का मतलब आपको हिस्ट्री होगा, सिविक्स होगा, ज्योग्राफी भी होगा, और दूसरा आपको साइंस, कहने का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तीनों। तो इस टाइप के तीनों कंटेंट्स आपको मिलेंगे। तो आप इसे परचेज कीजिए और पढ़ना शुरू कीजिए। यहां पे एक सवाल ये होगा कि क्या इसी से क्वेश्चन आएंगे। देखिए ये कहना बिल्कुल गलत है जो कोई कंटेंट से ही क्वेश्चन आता है। हाँ, एक चीज जरूर आपको इससे क्या फायदा मिलेगा, तो एक बेसिक प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा। और जब आप बेसिक प्लेटफॉर्म तैयार कर लीजिएगा, तो उसके बाद कुछ ना कुछ और एक्स्ट्रा अगर करने की जरूरत होगा तो वो आप वहां से किसी से सोर्स से, मतलब चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, किसी भी सोर्स से आप फिर कर लीजिएगा, ठीक ना। तो सबसे पहले आप जाइए, समान ज्ञान खरीदिए लुसेंट का, और उसको पढ़ना शुरू कीजिए। ये आपको बहुत ज्यादा फायदा करने वाला है, ओके। ये तो हो गई एक तरह से हम सिलेबस की बातें। और अभी आपको क्या पढ़ना है, अभी हम बात कर रहे हैं जो एक तरह से कहीं ना कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, इस अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा है, जो करे क्या, सब चीज एक तरह से बंद लिफाफे में। अभी ना तो सिलेबस ऑफिशियली आपके पास है, ना बहाली का टाइम आपके पास है, कब होगा। तो इसी वजह से मेरा सजेशन यही है कि जब तक चीजें क्लियर ना हो तब तक के लिए आप जो चीज हम बता रहे हैं आप उस पर सोचिए और आगे बुक लीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक ना। अब कुछ बात यह है कि जो ये तो बात टोटल जो भी है ये हो गई जो सीटेट जो क्वालिफाइड है, बीएड तो ही उसके साथ सीटेट क्वालिफाइड है। अब उसका एक ही एम है, वो एम है बीपीएससी को क्रैक करना, बीपीएससी का एग्जाम देना। अब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो सीटेट क्वालिफाइड ही नहीं है, वो तो बीपीएससी नहीं दे सकते अकॉर्डिंग टू नियमावली, तो यही है। तो मेरा अनुरोध उन सभी बच्चों से है जो आप सीटेट क्वालिफाइड नहीं किए हैं, तो पहला फोकस जो है आप वो कीजिए जो सीटेट, आप सीटेट पे ध्यान दीजिए, वो भी 100% ध्यान दीजिए। क्यों 100% ध्यान देने की बात कर रहे हैं, कि जो आपके बीपीएससी में अपियरिंग होने के लिए आपको सीटेट बिल्कुल क्वालिफाई चाहिए, और आप है नहीं, इसलिए सीटेट क्वालिफाई कीजिए और आप टाइमिंग 100% उसको दीजिए।
और कुछ आगे किस तरह से हम लोग तैयारी करेंगे सीटेट, उसके बारे में भी मेरा वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो मेरा वही रहेगा, ठीक ना। हम उन सारी बातों पर भी चर्चा करेंगे, एक सेपरेट वीडियो हम बना देंगे आपको सीटेट के लिए, जो किस तरह से आप क्वालिफाई कर सकते हैं। और हाँ, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिसका सीटेट अभी बहुत रिसेंटली कुछ 1-2 नंबर से छूटा है, उसकी तैयारी अच्छी है, तो आप उन सभी बच्चों से अनुरोध ये है कि आप बीपीएससी का भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू कर दीजिए। उन सब बच्चों के लिए जिसको ये है कि जो मैंने सीटेट का तैयारी किया था लेकिन कुछ 1-2 नंबर से मेरा छूट गया है, तो आप उन सभी बच्चों से अनुरोध है कि आप बीपीएससी का तैयारी कीजिए, थोड़ा थोड़ा आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ताकि आप जब एग्जाम दीजिएगा तो उस समय आपका तैयारी है वो पूर्ण हो जाएगा, ठीक ना। तो आज के सेशन में इतना ही, और फिर मिलेंगे हम लोग एक नए सेशन में एक नए लॉजिकल कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।